क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हाँ तो किस रूप में करना चाहिए? फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए या फिर डिजिटल लेना चाहिए, या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको रेगुलर रिटर्न भी आता रहे? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की हिस्ट्री की। जब करेंसी प्रिंट नहीं हुई थी तो जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होता था या व्यापार में या फिर इंडिविजुअली कुछ सामान खरीदना था, तब भी वहां पर ट्रांजेक्शन किस रूप में होता था? वो होता था गोल्ड के रूप में। आपको कुछ चाहिए वो लेने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? गोल्ड। आपके पास से गोल्ड देना पड़ता था, कुछ परसेंट जितना भी उसका मूल्य होता था। और अगर आपको पता हो तो भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, जहां पर एक्सपोर्ट करता था माल और उसके बदले में क्या लेता था? गोल्ड। तो इसी वजह से भारत को आजादी के पहले और अंग्रेजों के राज करने से पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। जो भी ट्रांजेक्शन होता था ना वो गोल्ड में होता था और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता था भारत में। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता था चाइना। और अगर हम आजादी से ले यहाँ पर 1947 से लेके अभी तक, तो आप यहाँ पर देख सकते हो गोल्ड के कितने एप्रिसिएशन लगे हैं, कितने रुपए का था और अभी कितने रुपए का है। अब आपको फाइनली क्वेश्चन यही होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो किस रूप में करें? फिजिकल में करें, डिजिटल में ये करें, या फिर कुछ और भी माध्यम है? जी हाँ दोस्तों, है फिजिकल गोल्ड का। पहले यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। तो फिजिकल गोल्ड आपको कब लेना चाहिए? जब आपके कोई शादी है, कोई फंक्शन है, आपको उसे पहनना है। तो फिजिकल गोल्ड आपके पास नहीं है तो बेसिकली आपको पहनने के लिए लेना है, तो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन फिजिकल गोल्ड में भी कुछ रिस्क होते हैं। फिजिकल गोल्ड लेने से पहले आपको यहाँ पर हमेशा डाउट रहता है कि मैं इसे स्टोर कहाँ करूंगा, मेरे पास लॉकर है या नहीं है। पहली तो ये होगी कि आपको उसको लॉकर में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो चोरी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर शुद्धता यानी कि प्योरिटी पे आपको हमेशा शक रहता है कि हमारा जो फैमिली ज्वेलर है सभी के होते हैं, उसने भी यहाँ पर ट्रस्ट तो होता है एक तरह से, लेकिन फिर भी कभी ना कभी घपला तो सभी कर देते हैं। तो कभी कर दिया तो प्योरिटी पे हमेशा क्वेश्चन रहता है। तीसरा है यहाँ पर मेकिंग चार्जेस का। आप जब भी कोई ज्वेलरी बनाते हो तो मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी भी लगता रहता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी आप सोने को बेचने जाते हो तो उसके मेल्टिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जो पिघलाने के चार्जेस होते हैं। इसमें ये कचरा लग रहा है तो कचरा साफ होएगा, मेल लग रहा है, ये लग रहा है, तो वो 17 बहाने बनाते हैं, तो आपको उस पर भी डिस्काउंट मिलता है। मतलब 10,000 का लिए 500-1000 रुपये तो वो बट्टा भी काट लेता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर कोई रेगुलर रिटर्न नहीं आता, तो इसी के लिए अल्टरनेटिव आता है। पहला है यहाँ पर डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप उसको सोने को पहनने नहीं वाले हैं, कि आपको वो पहनना नहीं है 2-5 साल बाद या इसके लॉन्ग टर्म तक के लिए, आपको वो बस केवल इन्वेस्ट करके रखना है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट बनानी है। तो आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड परचेस कर सकते हो। और आपको इसमें यह भी फायदा होता है कि प्योरिटी पर कोई सवाल नहीं है। 24 कैरेट 99.99% यहाँ पर प्योरिटी रहती है, ये क्लेम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई यहाँ पर मेकिंग चार्जेस नहीं देना, आपको कोई जब बेचने जाओ तो उसको कोई पिघलाने का चार्जेस नहीं देना। और आपके पास कम पैसा है, आप एक स्टूडेंट हो, आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि मुझे तो यार 100 रुपये का 200 रुपये का हर महीने मिल जाता है पॉकेट मनी, तो मैं वो गोल्ड में लगाना चाहता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आप कम से कम 1 रुपया भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये काफी अच्छा है। और जब भी आप बेचना चाहो, जब भी गोल्ड के एप्रिसिएशन लगे, आपको लगे कि मुझे अभी बेचना है, जरूरत आ गई या कुछ भी आपको लगा, तो तब भी आप कभी भी बिना हेडक के ऑनलाइन डिजिटली बेच सकते हो। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड में भी, अगर आप रेगुलर रिटर्न कमाना चाहते हो प्लस एप्रिसिएशन जो भी लग रहा है गोल्ड का वो भी कमाना चाहते हो, तो ये वाला ऑप्शन जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। वो है यहाँ पर SGB सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एनुअली आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। बेसिकली ये मान सकते हो कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो सेविंग अकाउंट में कितना है? 3% 2.5% का यहाँ पर अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है सेविंग अकाउंट में, तो आप उस पैसे को निकाल करके SGB में डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और परेशानी है, अगर आप उसे लॉगिन करना चाहते हो 8 साल के लिए, 8 साल का लॉगिन पीरियड होता है। अगर आप 8 साल के लिए लॉगिन कर सकते हो अपने पैसे को, जो भी आप SGB में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो तभी आप इस इन्वेस्ट कीजिएगा। ये नहीं कि आप 8 साल के पहले नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। 8 साल के बाद निकालोगे, जब उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी 8 साल की, तो आपको जैसे 10,000 का गोल्ड लिया, उस पर 20,000 10,000 का जो भी हुआ ना, उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उसको आप 5 साल पहले भी बेच सकते हो, 5 साल का होता है तब भी आप बेच सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 8 साल के पहले बेच देते हो तभी आपको ये कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, अन्यथा अगर आप 8 साल बाद बेचते हो तो प्लस गोल्ड के जो एप्रिसिएशन है वो तो मिलेंगे ही सही, और आपको कोई टैक्स भी नहीं देना। अब बात करते हैं यहाँ पर बोनस की। तो बोनस में ये है कि आप जब भी SGB में इन्वेस्ट करना चाहो ना, तो RBI हर महीने 2 महीने में SGB को लॉन्च करती रहती है, यहाँ पर नए इशू लाती रहती है, तो आपको RBI से डायरेक्ट नहीं खरीदना। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसे खरीदना है? आपको शेयर मार्केट से खरीदना है। वो कैसे मिलेगा? जीरोधा में जो जीरोधा की काइट
काइट्स ऐप है उसमें जाओगे, आप टाइप करोगे SGB, तो आपके सामने जो भी SGBs हैं, जो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप जो भी परचेस करना चाहो ना वो परचेस कर सकते हो। आपको 5-6% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? क्योंकि बहुत सौ को इमरजेंसी आ जाती है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ पर बेचना चाहते हैं। तो आप जाकर ज़ीरोधा की काइट्स ऐप में या फिर जिस भी ऐप में, अपस्टॉक में भी जाकर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, जहाँ पर आपको वो 5-6% सस्ता मिल जाएगा। तो आपको ये गोल्डन पॉइंट याद रखना है कि आपको जब भी कोई SGB में इन्वेस्ट करना है, SGB खरीदना है, तो आपको शेयर मार्केट से खरीदना है। और जब भी उसको बेचना है या रिडीम करना है ना, तो कहाँ रिडीम करना है? RBI में, जहाँ पर आपको गोल्ड की अच्छी वैल्यू भी मिलेगी। अगर आप वापस शेयर मार्केट में बेचने जाओगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। जैसे आपको डिस्काउंट में मिला तो आपको भी डिस्काउंट पे ही बेचना पड़ेगा और किसी को यहाँ पर डिस्काउंट में फायदा हो जाएगा। तो जब भी आपको रिडीम करना हो RBI पे करें और खरीदना हो शेयर मार्केट पे खरीदें। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों माध्यम बता दिए हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। आप फिजिकल में करो या फिर डिजिटल में करो या फिर सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स में करो, जहां पर आपको डबल बेनिफिट हो सकता है। तो आपके ऊपर है कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। फिर भी आप कौन से वाले में लगाने वाले हो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपकी वीडियो से कुछ हेल्प हुई है, वीडियो ने आपकी कुछ वैल्यू ऐड करी है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।